वध की कथा उत्तरकांड से। रामराज्य में सब कुछ सुखमय और समृद्ध था। कोई दुखी नहीं था, कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। एक दिन एक ब्राह्मण राम के दरबार में आया और दुखी होकर अपने मृत पुत्र के शव के साथ न्याय मांगने लगा। उसने कहा कि उसके पुत्र की अकाल मृत्यु धर्म के नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है। राजा राम ने इस संकट की जड़ को खोजने का संकल्प लिया। ऋषियों और सभासदों से विचार विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कोई अधर्मी कार्य अवश्य हुआ है। संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जिसे शास्त्रों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। उस युग, त्रेता युग के नियमों के अनुसार शूद्र वर्ण के लोगों को वेदाध्ययन या कठोर तपस्या का अधिकार नहीं था। राम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर वन में खोजबीन शुरू की। उन्हें एक पर्वत के नीचे एक शूद्र तपस्वी शंबूक तपस्या करता मिला। शंबूक तप कर रहा था ताकि वह स्वर्ग प्राप्त कर सके। जब राम ने उसका परिचय और उद्देश्य पूछा, तब शंबूक ने स्पष्ट रूप से बताया कि वह शूद्र होते हुए भी तप कर रहा है। यह सुनकर राम ने धर्म की रक्षा और युगधर्म का पालन करते हुए शंबूक का वध कर दिया। जैसे ही शंबूक मारा गया, ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा। ब्रह्मांड में सुख शांति पुनः स्थापित हो गई। इस घटना का उद्देश्य। यह कथा उस युग के सामाजिक और धार्मिक नियमों का प्रतिनिधित्व करती है। त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू किया जाता था और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए इन्हीं नियमों को धर्म कहा जाता था। राम ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम माना, इसलिए वे युगधर्म के पालन में कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटे। आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समय में इस प्रसंग को भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। बहुत से विद्वान इसे उस समय के सामाजिक ढांचे की व्याख्या मानते हैं और इसे शाब्दिक सत्य नहीं बल्कि प्रतीकात्मक कथा भी समझते हैं।